Hello, 11th class. We'll continue with the sets today, and I hope this is the last video for the set. तो आज पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय वेन डायग्राम. तो पहले हम इसको समझ लेते हैं. तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मुझे करना है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले मतलब एकदम से मैं ना बताऊं, ऐसा बताओ a इंटू, आप इसको इस तरह से लिखें, दिस इज a इंटू में b प्लस का c. तो पहले हम करते थे ऐसा a इंटू b और प्लस a इंटू c. तो इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव आपके पास में इस तरह से है. और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है कौन सा है, वो ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है. तो जब ये खुलेगा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इट इज लाइक a इंटरसेक्शन b एंड यूनियन ऑफ a इंटरसेक्शन c. तो ये लाइक दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टी है, इसको आप प्रूफ कर लो. तो इसका प्रूफ करने के लिए हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू, हालांकि डाटा के थ्रू भी कर सकते हो, बट मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं बाय यूजिंग वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम का यूज करके हम इसको प्रूफ कर रहे हैं. तो ठीक है, तो वेन डायग्राम में इसका हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बनाएंगे. तो पहले मैं इसका ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं. तो ये मेरे पास में हो गया तीन सेट, ये a b और c. ये आपके पास में हो गया a b और c. तो इसका नाम रख लीजिए, दिस इज a, दिस विल बी b एंड दिस विल बी c. अब पहले मैं कौन सा मार्क कर रहा हूं, b यूनियन c. तो b और c का जो यूनियन होगा, पहले आप उस वाले पोर्शन को मार्क कर लेते हैं. b और c का जो यूनियन बनेगा, तो ध्यान से देखें, b और c का जो इंटरसेक्शन मतलब यूनियन बनेगा, b और c का यूनियन मतलब b और c दोनों अलाउड है. तो मैं ये वाला पार्ट, ये देखो आप यहाँ से, ये b और c मैं दोनों लेके चल रहा हूँ. जहां जहां पर ये जाएगा, दिस इज b यूनियन c. तो हमारे पास b और c दोनों जाएगा लाइक दिस, b और c का यूनियन. अच्छा, दिस इज कॉल्ड b यूनियन c. हमारे पास ये वाला पार्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड b यूनियन c. अब b यूनियन c को मैंने ग्रीन से मार्क किया है. अब ऐसा पोर्शन b यूनियन c के अंदर जो a के साथ में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में आ रहा है. तो अब देखते हैं a के अंदर हमारे पास कौन सा पार्ट है. तो ये हमारे पास a है. तो जो b यूनियन c में भी और a में भी हो, मैं फिर से बोल दूं, ये इंटरसेक्शन हमारे पास शो कर रहा है. तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा पार्ट शो करना है जो a के अंदर भी हो, जो a के अंदर भी हो और ये b और c के यूनियन के अंदर भी हो. तो b और c का जो यूनियन हमारे पास ये हो गया, और a के साथ में इंटरसेक्शन. तो a के साथ में जो पोर्शन हमारे पास आ रहा है वो देखेंगे आप, ये वाला पोर्शन हमारे पास आ रहा है जो a में भी है और b और c के इंटरसेक्शन में भी है. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आया मेरे पास वेन डायग्राम के थ्रू. देखो आप, तो ये जो पार्ट हमारे पास में a और b यूनियन c का इंटरसेक्शन जो दोनों में आ रहा है, वो ग्रीन पार्ट हमारे पास ये आ रहा है. तो इतना इनफ है. और इसके बाद यदि मैं इसका राइट हैंड साइड यदि मैं सॉल्व करता हूं, दिस विल बी द RHS. RHS में हमारे पास फिर हम ये ले लेते हैं तीन सेट्स a b और c. तो ये मेरे पास में हो गए तीन सेट. अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है a और b का, दिस इज a, ये हमारे पास b और ये निकला c. तो a और b का देखो, पहले इंटरसेक्शन को मैं शेड कर देता हूं. तो a और b का इंटरसेक्शन, पहले मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं. तो a और b का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट हो गया, लुक एट दिस. अच्छा ठीक है, और दूसरा a और c का इंटरसेक्शन, उसको मैं रेड से शो कर देता हूं, a और c. तो a और c का इंटरसेक्शन मेरे पास ये वाला पार्ट हो गया. ये देखिए ध्यान से, जहां पर a और c आपके पास दोनों मैच कर, दोनों मिल रहे हैं, ये आपके पास a और c हो गया. अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूनियन चाहिए. मतलब जो मैंने ब्लू शेडिंग और ग्रीन शेडिंग करी है, उन दोनों का मुझे क्या चाहिए, मुझे उन दोनों का यूनियन चाहिए. मतलब उन दोनों को कलेक्ट करके मिला करके. तो यहाँ पर जो मेरे पास में दोनों को कलेक्ट करके और जो दोनों को मिक्स करके आएगा, वो ये वाला पोर्शन आएगा. और साथ में मेरे पास कौन सा वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पार्ट आएगा. लुक एट दिस, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज a, दिस विल बी b, और ये हमारे पास आया c. ठीक है, और आप ध्यान से देखो, मैं इसको ब्लैक शेडिंग कर देता हूं. तो हमारे पास निकला कौन सा, a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c, दोनों को मिला करके तो वो ये वाला पार्ट आ रहा है. लुक एट दिस. ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट आ रहा है. और यहाँ पर भी आप यदि इन दोनों को देखोगे मिक्स करके, जो हमारे पास आएगा वो कौन सा निकलेगा, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c दिया है. तो दोनों में जो मेरे पास कॉमन आया कि पहले b और c का मैंने यूनियन निकाला ग्रीन, और फिर a के साथ में जो इंटरसेक्शन निकाला, वो मेरे पास कौन सा पार्ट आया, वो ये वाला पार्ट
तो लुक एट दिस, इसको देखो आप ध्यान से, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, ये दोनों जो हमारे पास में सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS, और मैं इसमें क्या बोलूंगा कि यस A इंटरसेक्शन B यूनियन C दैट इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड आया और राइट हैंड साइड में क्या निकला मेरे पास, A यूनियन B A intersection, this is A intersection B and union A intersection C। तो ये दोनों हमारे पास सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम से इतना इनफ है, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एग्जांपल नंबर 30 है, दिस इज क्वेश्चन से एनसीईआरटी का है, शो दैट A यूनियन B, यदि मेरे पास इफ A यूनियन B आपके पास में ये है, तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो A इज इक्वल टू B हमारे पास होगा, कि यदि मेरे पास दो सेट है A और B, तो उसके अंदर मेरे पास यदि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यदि मुझे गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ इंप्लाइज कि A इज इक्वल टू B हमारे पास होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले हैं ये एप्लीकेशंस नहीं है, इट्स नॉट वर्ड प्रॉब्लम जहां पर आपको डेटा दिया हो, डेटा जो हमने क्वेश्चन में सीखा था कि वो चाय कॉफी वाले क्वेश्चन या क्रिकेट और फुटबॉल वाले क्वेश्चन कि इतने लोग चाय पीते हैं, इतने लोग कॉफी पीते हैं, इतने, वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, ये प्योर सेट्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे पास में, ये रिजल्ट है कि यदि, अच्छा ये आप दिमाग में यदि वेन डायग्राम बना के देखो, तो आप दिमाग में ड्रॉ करो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B, यदि कोई सेट मेरे पास में है तो वेन डायग्राम के थ्रू यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B कब बराबर होगा? आप सोचो, आप दो सेट आप ऐसे ले लो कि ऐसे कौन से केस होगा कि जहां पर A और B का इंटरसेक्शन और A और B का यूनियन जो है वो हमारे पास में दोनों बराबर हो। पता है कब होगा? जब A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू कितना लिया मैंने 1 2 लिया, A और B दोनों बराबर है। अच्छा अब देखो इसके अंदर A यूनियन B, तो वो कितना निकलेगा 1 2 आएगा, और दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो कितना आएगा 1 2 आएगा। मतलब कि ये A है, दिस इज द सेट A, इसके अंदर आपका हो गया 1 2, और इसी के ऊपर जो हमारे पास है एक और, इसका वेन डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं तो दिस इज A एंड B, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये जो बाहर वाला है वो हमारे पास A है, और जो अंदर वाला है ये मेरे पास A है, और जो इनसाइड वाला मेरे पास दिया है ये मेरे पास में B है। तो इस केस में दोनों बराबर है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यस वी कैन से दैट कि यदि मेरे पास, अच्छा इस केस में देखो आप, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A और B का जो यूनियन होगा दोनों को मिला करके दैट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B हो गया। ये तो इसका डायग्राम का अप्रोच हो गया, ये इसका डाटा का अप्रोच हो गया इसी क्वेश्चन के अंदर। तो डेटा के अप्रोच से हम देखेंगे तो ये चीज हमारे पास आ रही है, वेन डायग्राम के अप्रोच से हम देखेंगे तो हमारे पास ये चीज आ रही है, मगर डेटा हम अपने मन से नहीं ले सकते, वी कांट कंसीडर डेटा हमारे मन से ले सकते। वेन डायग्राम के थ्रू हम अपने आप को जस्ट क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन समझने के लिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, बट करना पड़ेगा मुझे थ्योरेटिकली। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जब आपको कहीं भी देखो सेट्स का हमारे पास जो है दो सेट आपके पास कभी भी इक्वल होंगे तो आपने क्या करना है, अंडर, मैं आपसे यही पूछी कि अंडर व्हाट कंडीशन द टू सेट्स आर इक्वल, दो सेट्स बराबर कब होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी आएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा। तो यदि A के सारे एलिमेंट B, मतलब आई विल से A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, एंड दूसरा मैं प्रूव कर दूं कि B के सारे एलिमेंट A के अंदर हैं, तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर है और B के सारे एलिमेंट A के अंदर है, दैट मींस ये दोनों सेट आपस में बराबर हो गए ना। तो आई कैन से कि ये दो बंदे हो गए, दो लोगों ने अपनी अपनी टीम बनाई, तो एक मैंने अपनी टीम बनाई और एक अरहम जैन ने अपनी अपनी टीम बनाई, एक लड़का है। तो यदि मैं बोलूं कि जितने टीम के बंदे मेरे पास में है उतने ही बंदे, वही सेम बंदे उसके पास में है, या फिर मैं बोलूं कि जितने बंदे उसकी टीम में है वही सेम बंदे मेरे टीम में भी है, तो इसका मतलब हो कि दोनों की टीम तो एक ही हो गई, अलग अलग हुई। तो A के सारे एलिमेंट B के अंदर है और B के सारे एलिमेंट A के अंदर है, then only I will say A is equal to B। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है कि सपोज यू हैव टू प्रूव, you want to prove two sets are equal, यदि आपको दो सेट बराबर करने हैं इसका मतलब ये जरूरी आपको प्रूव करना पड़ेगा, थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा विदाउट टेकिंग एनी डेटा कि A के सारे एलिमेंट B के पास में है एंड B के सारे एलिमेंट A के पास में। या तो मैं इसको ऐसा बोलूं A is a subset of B या फिर B is a subset of A। तो कई बार ये भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, तो लेट्स ट्राई, हम इसको देखते हैं। तो मुझे ये प्रूव करना है। अच्छा अब करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, मैं लेता हूं
तो लेट हम करते हैं x बिलोंग टू a। इसका मतलब हुआ शायद मैंने एक क्लास ली थी, वहां पर मैंने बताया था कि स्मॉल लेटर्स एलिमेंट के लिए होते हैं और कैपिटल लेटर किसके लिए होते हैं, सेट्स के लिए होते हैं। तो कोई सेट है हमारे पास a और उस सेट के अंदर सपोज आई एम टेकिंग x, y, z, ये मेरे पास में 3 ऐसे एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर करते हैं। और स्मॉल लेटर यदि कोई कंटेंट है तो वो हमारे पास क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये बिलोंग, एक एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करते हैं। ये भी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं कि बिलोंग हमेशा एलिमेंट करता है और सबसेट हमेशा सेट होता है। तो ये भी लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुका था। तो यहाँ पर सीधे मैं आगे बढ़ता हूँ, x बिलोंग टू a। तो ये हमने माना कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो x जो है आपके पास में a में आ रहा है। अच्छा, तो यदि कोई एलिमेंट a के अंदर है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास a के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो a यूनियन b, यदि मैं दूसरे सेट के साथ में उसको कंबाइन करूं तो भाई यदि x a के अंदर आया तो a और b को जब मिलाएंगे हम लोग तो a के अंदर है तो वो तो टीम में आएगा ही आएगा। यदि वो a के अंदर कोई एलिमेंट आपका आया तो जब दोनों को मिला के हमने टीम बनाई तो उसमें आपका आएगा ही आएगा, बिकॉज आपका वो a के अंदर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर इंप्लाई, यहाँ पे इंप्लाई का साइन x बिलोंग टू, यदि a यूनियन b के अंदर वो बंदा आ चुका है, सिलेक्ट हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरसेक्शन में आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है मगर यहां पर होगा ऐसा, क्योंकि यहां पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि a यूनियन b क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो यदि हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन ही लेके चल रहा है, मुझे कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है कि यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर है, तो यदि x कोई एलिमेंट है वो यूनियन के अंदर आ रहा है तो इंटरसेक्शन में आएगा, बिकॉज क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बराबर है। ठीक है, अब कोई एलिमेंट यदि मेरे पास a इंटरसेक्शन b में आ गया, और इंटरसेक्शन पता होगा आपको कौन सा जोन होता है, आपको पता होगा इंटरसेक्शन हमारे पास ये वाला जोन होता है जो दोनों की तरफ से आता है। तो जो दोनों की तरफ से आता है, तो यदि x इज बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब क्या होगा, x इंप्लाइज, इसका मतलब ये होगा कि वो b के अंदर होगा ही होगा। अब देखो, मैं घुसा था a के अंदर, मैं नहीं मतलब x, नॉट मी, मतलब मेरा कहने मतलब वो नहीं था, एक एलिमेंट है वो x के अंदर, जो x एलिमेंट था वो हमने a के अंदर पहले घुसाया था और निकाला मैंने उसको b के अंदर है। यदि मैंने कोई एक एलिमेंट आपका a के अंदर घुसाया और उसको निकाला मैंने b के अंदर से, कि वो x a से बिलोंग कर रहा था तो यूनियन से करेगा, तो इंटरसेक्शन से करेगा, तो b से करेगा, a में घुसा के b से निकाला मैंने। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ यदि जिस तरह से ये a फॉलो कर रहा है मेरे पास, जिस तरह से ये x एलिमेंट है, x y और z, तो मतलब यदि एक एलिमेंट आपका कोई पर्टिकुलर मैंने प्रूव किया कि वो a के अंदर भी है और b के अंदर भी है, तो दैट मींस फॉर ऑल, ये ट्रेंड सभी एलिमेंट के लिए फॉलो करेगा। तो मैं सबके लिए थोड़ी प्रूव करते रहूंगा। अब मान लो इस एलिमेंट के अंदर a के अंदर मेरे पास में 100 एलिमेंट है, तो क्या मैं 100 के 100 को मतलब करूंगा प्रूफ? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले 100 के 100 को हम एक एक करके a में घुसाएंगे, फिर b से निकालेंगे, बताएंगे अच्छा a में भी है b में भी है, फिर दूसरा एलिमेंट लिया, भाई तो a में भी है, हाँ तो b में भी है, हाँ ठीक है, तीसरा एलिमेंट लिया, a में भी है b में भी है, तीसरा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक आपने यदि करके दिखा दिया, दैट मींस इट इज इनफ एंड इनफ टू से दैट कि यदि कोई एक एलिमेंट a का हमारे पास b में है, इसी तरह से सारे एलिमेंट हमारे इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b। ये हमारे पास निकला फर्स्ट इक्वेशन, जो हमने प्रूव किया कि इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ a के जो एलिमेंट है वो b के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो बात बहुत छोटी सी है, बट आई एम टेकिंग टाइम, पता नहीं मुझे शौक नहीं है टाइम लेने का, बट आई वांट टू मेक इट क्लियर एवरीथिंग। मैं हर चीज को बड़े अच्छे से क्लियर करना चाहता हूं ताकि आप लोग मेरे को बाद में डाउट के लिए मुझे ना कोशिश करो कि ना बोल सको, तो मैं इसलिए हर चीज आपको क्लियर करके चल रहा हूं। चलो, अभी हमने इसका एक पार्ट किया, मैंने क्या किया, मैंने बताया कि a इज अ सबसेट ऑफ b। अब इसका उल्टा करेंगे, अभी a के अंदर घुसे थे और उधर b से निकले थे, अब b के अंदर घुसेंगे और a के अंदर से निकलेंगे। अच्छा, अब मैं लिखते हैं इस वाले पार्ट को मैं दूसरा कर देता हूं, केस 2, दिस इज अवर केस नंबर 1। अब मैं ले रहा हूं दिस इज द केस नंबर 2। अच्छा, केस नंबर 2 में लेते हैं, चलो सेम कहानी मैं ले लेता हूं y बिलोंग टू b, बिल्कुल सेम कहानी चलेगी। तो हमने क्या लिया, लेट y बिलोंग टू b, बिल्कुल सेम कहानी। आप यहाँ y के बदले z भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, y बिलोंग टू b, इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग टू a यूनियन b। यदि कोई एक बंदा b वाले टीम के अंदर आ गया है तो मतलब वो तो a और b की यूनियन के अंदर तो आएगा ही आएगा।
आप इमेज वो जो मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना, वो आप दिमाग में चलाते रहो। वो शादी वाला जो बाराती वाला बताया था मैंने कि कोई बी की तरफ से है, ब्राइड की तरफ से बी वाले टीम के अंदर है, तो जब हम कलेक्टिव मिलाएंगे दोनों को तो ए यूनियन बी में आएगा ही आएगा। अब इंप्लाइज यदि यूनियन में आएगा तो इंटरसेक्शन में आएगा, बिकॉज यहाँ पर भी क्या रीजन दूंगा मैं, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका गिवन है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, और यहाँ पे इंप्लाइज लगाते जाओ। अच्छा तीसरा y आपके पास, इसमें फिर आपका वो दोनों की टीम में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ y बिलोंग टू आपके पास में a हो गया होगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको y को b में घुसाया और y को मैंने a से निकाला। अब इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट वी कैन दैट हम क्या बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, हम बोल सकते हैं B A का सबसेट है। देखो इसको नाम क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोल सकते हैं, A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, और A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम यहाँ बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and फ्रॉम 2 A इज इक्वल टू B। यदि A के सारे एलिमेंट B के अंदर है और B के सारे एलिमेंट भी आपके पास A के अंदर है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, A इज इक्वल टू B आपका होगा ही होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दो सेट, आपको जहां भी लिख लो हैशटैग, whenever we need to prove two sets are equal we must have to prove A is a subset of B and B is a subset of A, then only we can say that A is equal to B। चलो एग्जांपल नंबर 31 लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे। चलिए जो अभी हमने क्वेश्चन के एग्जांपल नंबर 30, अभी हम एग्जांपल नंबर 31 ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 31। तो जो एग्जांपल 30 में मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ एग्जांपल नंबर 31 के अंदर। तो बस यहाँ पर ये सेट इसके बराबर है, तो इधर से घुस के उधर निकलना है मुझे, ठीक है ना। तो अब ये हम यहाँ पर पावर सेट आ गया ना, एक्चुअली पावर सेट आ गया, तो सेट नहीं है, ये सेटों का सेट है, मतलब पावर सेट है। तो यहाँ पर मैं स्मॉल लेटर लूं या फिर मैं कैपिटल लेटर लूं इस तरह से। तो स्मॉल लेटर हम कब यूज करते हैं, जब सिंपल मैं किसी सेट की बात करता हूं, और कैपिटल लेटर कब यूज करूंगा, जब मैं किसी पावर सेट की बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि पावर सेट के अंदर आ गया ना, तो एक सेट जो है किसी पावर सेट के अंदर तो उससे बिलोंग करेगा। तो ध्यान रखना, यदि स्मॉल लेटर सिर्फ एक सेट होता तो मैं उसके एलिमेंट को बिलोंग करवाता, मगर ये जो हमारे पास कैपिटल लेटर जो हमने लिया एक सेट है और ये पावर सेट के अंदर है, तो वो उसके लिए तो एलिमेंट का काम करेगा। इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसमें बिलोंग का यूज करूंगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे मैं इधर से पूछना शुरू करता हूँ। तो लेट कैपिटल X बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये मेरे पास में मैंने एक सेट लिया जो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, X इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखो फिर मैं बात वही करूंगा कि जब बिलोंग आएगा तो वो पावर सेट के रेफरेंस में बिलोंग करेगा, और सबसेट कब आएगा, क्योंकि अब मैंने पावर सेट नहीं लिखा है, उसका सबसेट लिखा है, तो A इंटरसेक्शन B के जितने भी सबसेट बनेंगे उसके हिसाब से वही सेट जो होगा वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा। तो पावर सेट के रेफरेंस में बिलोंग लिखेंगे और सेट के रेफरेंस में हम क्या, सबसेट लिखेंगे। अच्छा अब ये X जो है इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि X जो होगा वो A का सबसेट भी होगा, और यहाँ पर जो X होगा वो क्या होगा, इज अ सबसेट ऑफ B भी हमारे पास होगा, ठीक है। X इज सबसेट ऑफ A एंड X इज सबसेट ऑफ B हमारे पास होगा। अच्छा फिर मैं क्या करता हूँ, यदि मैं इसको वापस इसको मैं करता हूँ रिप्रेजेंट, ये X बिलोंग टू, तो यदि ये पावर सेट यदि मैं लिखूंगा, ठीक है, X हमारे पास में क्या है, X यदि किसी A का सबसेट है तो हमारे पास वही सेट क्या होगा, उस पावर सेट के अंदर बिलोंग कर जाएगा। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, X B का सबसेट है, तो हम क्या बोलेंगे, X जो है वो बिलोंग क्या कर जाएगा, पावर सेट ऑफ B से। अच्छा अब क्या मतलब हुआ, X जो है पावर सेट ऑफ A से बिलोंग कर रहा है और X पावर सेट ऑफ B से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि X बिलोंग कहां से कर गया, पावर, अच्छा एंड का मतलब है ना इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब ये हुआ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B से आपका वो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो देखो ध्यान से, मैं घुसा किधर से था, इधर से, और निकला किधर, मैं उधर निकल गया, ये मेरे पास वो चीज आ गई। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये एक सेट ही होगा, पावर सेट भी एक सेट होता है, कोई अलग चीज नहीं होती है, इज अ सबसेट ऑफ
पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। मगर अभी हमने जो किया कौन सा, ये वाला हमारे पास है, दिस इज द केस नंबर 1। तो इट इज नॉट इनफ अलोन, सिर्फ इतना करना प्रूफ नहीं है आपको। अभी यहां से आपने लिया और इधर निकले, आपको सेम आपको काम करना पड़ेगा, उधर से आपको इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो उधर से आपको इधर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कैपिटल वाई हमारे पास क्या कर रहा है, बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, लेट हमने अब इधर से हम घुस रहे हैं इसके अंदर। तो पावर सेट हमने क्या लिया इसके अंदर कि y जो एक ऐसा सेट है जो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी के इंटरसेक्शन में आ रहा है आपका। तो इसका मतलब मेरे पास में क्या होगा, y जो होगा y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए एंड ऑल्सो y क्या करेगा, बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी। बस यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि पावर सेट के रेफरेंस में यही सेट आपका बिलोंग करेगा, मगर जब हम पावर सेट नहीं लेंगे तो y क्या कहलाएगा, मेरे पास सबसेट कहलाएगा a एंड दूसरा वाला यहाँ पे क्या लेंगे कि y जो हमारा ये y है मेरे पास, दिस इज कैपिटल y इज अ सबसेट ऑफ कितना हो गया b। तो y इज अ सबसेट ऑफ a एंड y इज सबसेट ऑफ b, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, एंड का मतलब फिर दोनों का हमारे पास में इंटरसेक्शन हो गया। तो y यदि a का सबसेट है और कोई सेट है, मतलब y के सारे एलिमेंट आपके अंदर a के अंदर है और मैं इसको बोलूं y के सारे एलिमेंट आपके b के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा, y के जो सारे एलिमेंट है वो आपके पास में a इंटरसेक्शन b के अंदर हो गई होगा। देखो फिर यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो सिंबल है वो सेट है तो सबसेट लेना पड़ेगा। अगले स्टेप में क्या लूंगा मैं, अगले स्टेप में लिखूंगा y बिलोंग, क्योंकि मैं इसको मैं पावर सेट में लेने वाला हूँ मैं। तो ये हमारे पास पावर सेट आ गया। अब आप देखो ध्यान से, हम निकले किधर से थे, इधर से, और वापस यहाँ पहुंच गए हम लोग। तो ये हमने क्या किया कि हमने बताया कि कोई एलिमेंट इधर भी है और वही एलिमेंट आपका इधर भी है। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो वी कैन से दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक सेट है और ये भी एक हमारे पास में सेट है, और इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट हमारे पास इस सेट में है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। फ्रॉम दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, आप ये वाला बताओगे और ये हमारे पास कौन सा होगा, सेकंड रिजल्ट। एक बार मैं फिर से बता दूं आराम से कि मैंने किया क्या है, मैंने क्या किया, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रूफ कर दिए। इसका मतलब हुआ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। इसके एलिमेंट इसके अंदर और इसके एलिमेंट मैंने इसके अंदर बता दिए। मतलब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट मैंने प्रूफ कर दिया, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो लास्ट में क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल देंगे यहाँ पे दिस इज फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से दैट कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 34 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 6 मार्क्स और 4 मार्क्स, दोनों के लिए डिपेंड करता है कि आपका पेपर का पैटर्न क्या जा रहा है, कौन सी यूटी है या फर्स्ट टर्म है, जो भी है। तो एग्जांपल नंबर 34 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 125 है। तो डाटा में आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन, डाटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कॉलेज अवार्ड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। तो ये मेरे पास में है, फुटबॉल इज इक्वल टू 38, 15 इन द बास्केटबॉल, बास्केटबॉल के अंदर 15 अवार्ड बांट रही है, 20 क्रिकेट वालों को दे रही है, 20 क्रिकेट वालों को दे रही है। टोटल जो है मेरे पास में ये यहाँ पे 58 मेन है एंड ओनली 3 मेन गॉट मेडल्स इन ऑल। मतलब आई विल से कि फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट वो मेरे पास में 3 है। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। तो मुझे निकालना है एग्जैक्टली 2 मेडल वाले बंदे मेरे पास कितने हैं। तो ये मेरे पास में डाटा है, डाटा हमने इसका लिख लिया है। चलिए, तो ये वेन डायग्राम, इसको हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास बन गया, दिस इज द वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू हम लेते हैं। दिस इज फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, ये हो गया। फुटबॉल के अंदर 38 मेडल, क्रिकेट के अंदर ये हम बास्केटबॉल के अंदर 15 मेडल्स दिए हैं, क्रिकेट के अंदर 20 मेडल दिए हैं, टोटल 58 है। तो पहला काम आपको पता ही है कि टोटल का हम पहले निपटारा कर ले
कि टोटल जो है वो यूनिवर्सल है या फिर वो यूनियन है। ये आपको बता रखा था मैंने, जो टोटल हमारे पास होता है वो दोनों चीजें हो सकती है। तो पहले हम इसको डिसाइड कर लें कि ये क्या चीज है। तो क्वेश्चन को रीड करने में क्या आपको कहीं पर ऐसी कोई लाइन मिली जहां पर वेले लोग या फालतू लोग या निठल्ले लोग या जो किसी सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ना तो फुटबॉल वाले, ना बास्केटबॉल वाले, ना क्रिकेट वाले, भाई मैं इनको तो वेले ही बोलूंगा फालतू, जो ना तो फुटबॉल में जिनको मेडल मिला, ना तो बास्केटबॉल में मिला, ना तो क्रिकेट में मिला। तो डू आवर क्वेश्चन हैव presence of any single person who do not receive any medal? क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास इस बात का जिक्र हुआ है कि यहाँ पर कोई ऐसे बंदे प्रेजेंट हैं जो किसी स्पोर्ट्स में नहीं टेक पार्ट कर रहे हैं? तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा। तो देयर इज नो सच लाइन इंडिकेटेड, मतलब यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल नाम की चीज नहीं बनेगी, मतलब फालतू नहीं है। तो हम इसको क्या लेके चलेंगे? दिस इज अवर यूनियन, दिस इज अवर यूनियन। तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पर नहीं है। तो पहले हमने ये डिसाइड कर लिया। अच्छा, ये तीनों का इंटरसेक्शन आ गया, एग्जैक्टली 2 मेडल में चाहिए। तो मैं इसमें अलग अलग जोन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, देन आई विल राइट डी, देन ई, देन एफ, ये हो गया ई एफ, और ये हो गया जी बराबर कितना निकल गया, दिस इज द 3, जो तीनों मेडल में हमारे पास आए। अच्छा, एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है, आप पहले वो भी देख लीजिए एक बार। एग्जैक्टली 2 मेडल का मतलब हमने क्या सीखा था। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली 2 मेडल और का मतलब दिस इज डी, ई और एफ। मुझे क्या निकालना है? दैट मींस डी प्लस ई प्लस एफ निकालना है। और इनकेस, हालांकि यहाँ पूछा नहीं है, बट फिर भी यदि कोई चीज हमारे पास आती है तो एग्जैक्टली 1 का मतलब यदि मेरे पास पूछा जाए तो दैट विल बी कितना आएगा? a प्लस बी प्लस सी आएगा। बट मुझे निकालना है ये वाला पार्ट है। चलो, ये तो भी क्वेश्चन समझाया, अब हम इसका सॉल्यूशन 1 बाय 1 एक एक चीज करके डिस्कस कर लेते हैं। आई विल मेक इक्वेशन। देखो, फुटबॉल जो है, ये फुटबॉल है, ये इसमें कितना आ रहा है? ए डी ई जी 38 में हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहां से बनाता हूं, 38 इज इक्वल टू में फुटबॉल की, तो a प्लस डी प्लस ई प्लस 3 इज इक्वल टू 38, फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम फुटबॉल, बास्केटबॉल से ये वाला सेक्शन हमारे पास जाएगा, दिस विल डी प्लस एफ प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आपका निकला 15। अच्छा, थर्ड क्रिकेट वाले टीम से बना लेते हैं, सी प्लस एफ प्लस ई प्लस 3 इज इक्वल टू में 12। चलो, अब एक एक करके हम क्या करते हैं, हम जिनका जिनका यूज हो गया, अब उसको मैं मतलब लाइक हम जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था, जो जो यूज हमने कर लिया उसको मैं यूज करके मैं बोलो चल भाई तेरा काम खत्म, तेरा काम खत्म। ये 3 चीज को मैं यूज कर चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। यहां से 3 को शिफ्ट यदि आप करते हो तो जो इक्वेशन बनी मेरे पास वो बनी a प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू, ये 3 आपका उधर जाएगा तो ये निकला 35, और ये बनेगा b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू में 12, और थर्ड बनेगा मेरे पास c प्लस एफ प्लस ई इज इक्वल टू में 9। तो ये मैंने तीनों में से 3 माइनस कर दिया, तो ये निकल गया हमारे पास 3 इक्वेशन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। क्या मैं इन तीनों का यूज कर चुका हूं? मैंने इसका यूज किया क्या? 58 का। तो 58 अब यूनियन है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? तो यदि मैं वो फॉर्मूले की बात करूंगा तो फॉर्मूले के हिसाब से तो खैर वो मैंने बताया था, इट इज नॉट यूजफुल। हम वेन डायग्राम की बात करें तो सबको मिला करके, जितने भी अलग अलग सेक्शन है, यूनियन का मतलब होता है सारे सबको मिला दो आप। तो ये जितने भी हैं एग्जैक्टली 1 वाले, एग्जैक्टली 2 वाले, एग्जैक्टली 3 वाले, इन सबको आप क्या कर दो? मिला दो। तो ये बना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, और इज इक्वल टू कितना दिया मेरे पास में? दिस विल बी 58। अच्छा, g का मतलब यहाँ पे कितना दिया है? 3 दिया है। तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 3 को मैंने शिफ्ट कर दिया 55। चलो, एक और इक्वेशन मेरे पास में ये बनी, ये बड़ी सी इक्वेशन। अब ये बड़ी सी इक्वेशन जो मेरे पास बनी है, a b c और d e f, और ये 3 छोटी छोटी इक्वेशन बनी है। तो ये 3 छोटी छोटी इक्वेशन और ये इतनी बड़ी इक्वेशन, तो ये तीनों बोलेंगे या तू, अब ये तीनों आपस में डिसाइड करेंगे कि तू जा इससे लड़ने। ये पहला वाला बोलेगा मैं नहीं जाऊं, मैं तो छोटी हूँ, बड़ा है। ये दूसरा वाले को भेजेंगे, बोले तू जाके निपट, तो ये भी नहीं जाएगा। फिर तीसरा वाला बोले मैं भी अकेले नहीं जाऊंगी। तो ये तीनों क्या डिसाइड करते हैं? काम करते हैं, हम तीनों मिल जाते हैं और तीनों मिलके इसके साथ में मुकाबला करते हैं। तो ये तीनों आपस में मिलके इससे मुकाबला करेंगे। कौन सी वाली इक्वेशन से? ये हमारे पास चौथी वाली इक्वेशन है। तो ये तीनों को यदि मैंने मिला लिया
तो एकता में बल होता है, ध्यान रख लेना। दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी, ये सबको मिला दो आप। तो ये वाला पार्ट मैं ऐड कर रहा हूं, तो आई एम एडिंग देम। तो यदि मैं ऐड कर दूंगा तो लुक एट दिस a प्लस बी प्लस सी, मैं लिख देता हूं। ये देखो d 2 बार आ रहा है, d d f f और e e, तो ऐड करने पर कितना आएगा, a प्लस b प्लस c प्लस 2 टाइम्स ऑफ d प्लस e प्लस f और इज इक्वल टू, आप इन सबको भी ऐड कर लो। दिस इज 47 एंड 47 और 9, तो आपके पास बचा 9 है, तो 7 7 14 और 15 16 और 56, कितना निकला मेरे पास में, ये आया 56। दिस इज द 56। ये कुछ 56 मेरे को अजीब लग रहा है, शायद पता नहीं, मुझे लग रहा है 56 में कुछ, एक बार देख लेते हैं। दिस इज 38 15, अच्छा ये 20 है, ए बी सी 20 है, वही मुझे लगा कुछ गड़बड़ जा रहा है। तो ये कितना बन जाएगा, 17। दिस इज गोइंग टू बी 70। चलिए हाँ, कितना बन रहा है मेरे पास, ये तो बन गया मेरे पास 47 और ये निकल गया, दिस इज 6। हाँ अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है, दिस इज 64। वो डाटा एक्चुअली कर करके मेरे को सेट है दिमाग में, कहां पर क्या चीज आ रही है, तो मुझे लगा इतना कुछ गड़बड़ है, 64 आया। अच्छा अब हाँ, हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे एकता में बल। तो ये मिला के बनी मेरे पास में, इन सबको मिला के बनी एक और इक्वेशन। अब हमें ये दोनों का मुकाबला करना है। कौन सी वाली इक्वेशन का करना है, ये वाली इक्वेशन, और दूसरी वाली कौन सी इक्वेशन है मेरे पास, ये वाली इक्वेशन। तो इन दोनों में अब हम पहले डिसाइड कर लें। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जो आपने लास्ट क्लास में मैंने 6 मार्कर के करवाए थे 2 क्वेश्चन, वो तो इजीली बन जाए। थोड़ा सा इसमें वही ध्यान रखना, तीनों को पहले मिलाना है, उसके बाद आपको यहाँ देखना पड़ेगा, आपको फाइंड करना है DEF। तो अब मुझे बताइए, अब DEF में से मैं किसको मारूं, DEF में से मुझे निकालना, क्या करना है, DEF निकालना है। तो मुझे यहाँ पे DEF निकालना है, तो मैं यहाँ पे DEF को मारूं, या मारूं मतलब खत्म करूं मतलब निकाल दूं, मेरा मतलब ये होता है कहने का। तो DEF को खत्म कर दूं मैं, या फिर मैं ABC को खत्म कर दूं। सीधा सा क्वेश्चन है, मुझे रखना क्या है और मुझे भगाना क्या है। मुझे रखना है DEF क्योंकि मुझे ये चाहिए, और मुझे भगाना है ABC। डिपेंड करता है, यदि आपको यहाँ बोला जाए एग्जैक्टली 1 मेटल, हालांकि बोला नहीं है, तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे DEF चाहिए, तो आप क्या करो, यहाँ से ABC की वैल्यू जो है यहाँ से निकालो, और ABC की वैल्यू आप क्या कर लो, यहाँ से निकाल के या तो यहाँ डाल दो, या फिर ABC को यहाँ से निकाल के आप यहाँ डाल दो, बात एक ही है। तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 64 माइनस 2 टाइम्स ऑफ D प्लस E प्लस F। ठीक है, इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूं, तो दिस विल बी 64 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ D प्लस E प्लस F एंड प्लस में D प्लस E प्लस F और इक्वल टू में 55। अब ये कैलकुलेशन यदि आप देखो, तो ये कैलकुलेशन आप लोग क्या करो, मेरे हिसाब से करो, क्योंकि मेरे हिसाब से करोगे तो मैं शायद PMI में भी जब मैंने चैप्टर लिया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, और आगे भी मैं करूंगा, तो ये 11th क्लास में कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी होती है, अपनी आदतें चेंज करो। मैं इसको रीड करूंगा 2 बार D प्लस E प्लस F, और ये 1 बार D प्लस E प्लस F। देखो अंतर है, ये 2 बार D प्लस E प्लस F और ये एक ही बार है, तो 2 बार में से 1 बार गया तो कितना बचेगा, 1 बार बचेगा। तो आई विल राइट 64 माइनस D प्लस E प्लस F और इज इक्वल टू में 55। आप ट्रांसपोज कर लो, 64 माइनस 55 इज इक्वल टू D प्लस E प्लस F, और ये कितना निकला आपका 9 इज इक्वल टू D प्लस E प्लस F, और ये आपका निकला आंसर। मतलब एग्जैक्टली 2 वाले बंदे कितने मेरे पास में है, 9 बंदे थे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर डाटा लिमिटेड थे, और हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कलेक्टिव वैल्यू निकाली है कि एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं। अब यहाँ पर यदि आपको ये बोला जाए कि जरा इंडिविजुअल निकालो, कोई लोग बोलेंगे, शायद डाउट पूछेंगे मेरे से कि डी वाले कितने हैं, ई वाले, इंडिविजुअल सेपरेट वैल्यू आप निकालना चाहो तो यहाँ पर वो नहीं निकल सकता। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। मिसलेनियस के अंदर कुछ क्वेश्चंस और थोड़े से जो मुझे कराने पड़ेंगे, बाकी क्वेश्चंस तो खैर इजी है, वो आप लोग कर लोगे। तो जो मुझे लग रहा है कि मुझे सॉल्व कराने पड़ेंगे, उन क्वेश्चंस को मैं एक बार आपको सॉल्व करा देता हूँ। तो यहाँ पर ABC आर द 3 सेट्स सच दैट, तो मेरे पास यहाँ पर गिवन है A यूनियन B, यहाँ पर 3 सेट है मेरे पास में।
तो एक मेरे पास में ये यूनियन गिवन है और ये दो चीज मुझे गिवन है यहाँ पे, और तीसरा मुझे B इज इक्वल टू सी प्रूव करना है। तो इसके अंदर हम पहले लिख लेते हैं, दिस इज A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हम यूज करेंगे, यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहला यहाँ पर हमारे पास ये दो सेट इक्वल है, तो यहाँ पर पहला हम काम करेंगे टेकिंग इंटरसेक्शन C बोथ द साइड। आप दोनों तरफ C का इंटरसेक्शन लगा लो, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन C और इंटरसेक्शन C आ गया मेरे पास। तो पहले मैंने क्या करा, इसके अंदर दोनों तरफ C लगा लिया, इसके आपने दोनों तरफ जैसा स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं वैसे आपने टेकिंग इंटरसेक्शन आपने C बोथ द साइड लगा लिया। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाता हूँ तो ये A इंटरसेक्शन C, देखो मैंने A और C को पहले साथ में रखा है, और यूनियन ये हो गया मेरे पास B इंटरसेक्शन C, ये हो गया मेरे पास। अच्छा, अब जरा हम इसको देखें, ये इंटरसेक्शन है, दिस इज द इंटरसेक्शन। अब ये मेरे पास में A और C का यूनियन है, तो आप यदि इमेजिन करें इस तरह से दो सेट है, ये मेरे पास में दिस इज A और ये आपके पास C हो गया। तो A और C का जो पूरा आपके पास पहला कौन सा यूनियन है, तो दिस इज यूनियन, ये आपको पूरा मिला के, ये दोनों को मिला के हमारे पास कौन सा बना, ये A है और ये C आपका इंटरसेक्शन है, और A और C के A और C का यूनियन है, और इसके अंदर आपका जो C वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट है, ये तो जो इन दोनों में कॉमन हो, मतलब C में भी हो और A और C के यूनियन में भी हो, तो वो हमारे पास कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, जो C के अंदर भी है और C के अंदर भी है और A और C के अंदर हमारे पास यूनियन में भी है। तो इसको मिला के जो बना मेरे पास वो कौन सा आया, वो मेरे पास में आया, दैट इज द C। तो ये चीज हमारे पास बनी फर्स्ट इक्वेशन। हमने यहाँ पर इधर हमने क्या लगा दिया, इधर मेरे पास में C बच गया। अच्छा, अब मुझे प्रूव करना है B इज इक्वल टू C, तो ये मेरे पास C आया। अब आप इसका मान लीजिए, मुझे सिमिलरली यदि मैंने इधर C का इंटरसेक्शन लिया तो इधर C आया, तो यदि मैं क्या करूं, उसके अंदर इंटरसेक्शन किसका ले लूं, B का ले लूं, तो यहाँ B आएगा क्या, हाँ देखते हैं, एक बार करके देखते हैं। तो अगेन मैं लिख रहा हूँ, अगेन केस 2 A यूनियन B इक्वल टू में A यूनियन C मेरे पास में है। अब वही सेम प्रोसेस मुझे करना है, टेकिंग दिस इज इंटरसेक्शन B बोथ द साइड। अभी जो मैंने काम C के साथ में किया, अब मुझे B के साथ में लेना है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन B इक्वल टू में A यूनियन C, और ये निकल गया आपका इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे हम इसको इस तरफ देख लेते हैं, ये वही वाला सीन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, A और B का यूनियन, मतलब दोनों को मिला करके, और B, ये दो अलग अलग सेट है, A यूनियन B और B, तो दोनों में जो कॉमन पोर्शन आएगा वो कौन सा आएगा मेरे पास, वो आएगा B। और यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यदि आप लगाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो आप, यहाँ पे कितना निकला, दिस इज A, देखो इंटरसेक्शन होगा इसका A इंटरसेक्शन B, एंड दिस विल बी यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो ये मेरे पास में निकला, ये आपके पास में कौन सा निकला, B। अब ये हमें क्या प्रूफ करना है, B इज इक्वल टू C हमें प्रूफ करना है। तो देखो C और B की जो वैल्यूज है क्या वो सेम आ रही है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास B इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C तो दोनों तरफ आ रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है B इंटरसेक्शन C और B इंटरसेक्शन C दोनों तरफ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर A इंटरसेक्शन C है और यहाँ पर A इंटरसेक्शन B है। आप यहाँ देखिए ये आपके पास में जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और मैं इसको लिख सकता हूँ B इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है, मैं इसका यूज कर रहा हूँ अभी। तो ये वाला दोनों पार्ट में आपके पास इक्वल आ रहा था, मैं इसमें इंटरसेक्शन जो आपके पास A इंटरसेक्शन B है मैं इसका यूज करूंगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन C। तो दिस इज A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो अब आप देखिए क्या इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, क्या दोनों बराबर है, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हाँ ये दोनों के लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बराबर है। तो फ्रॉम 1 and 2, या फिर मैं बोलूं इक्वेटिंग करूंगा 1 and 2 को इक्वेट करके मैं बोल सकता हूं B इज इक्वल टू मेरे पास C दे रखा है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है विशेष का, इसमें भी जो मुझे प्रूव करना है A इज इक्वल टू B प्रूव करना है, और आपके पास ये गिवन है P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B। देखो पावर सेट आ गया, तो यहाँ पर फिर वो सबसेट और बिलोंग टू का यूज करना पड़ेगा, और A इज इक्वल टू B प्रूव करना है, मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर है और B के सारे एलिमेंट जो आपके पास A के अंदर है। तो आप पहले लिख लेते हैं, लेट X बी एन एलिमेंट, हमारे पास है एलिमेंट है ऑफ A
एक सेट ए है, उसके अंदर x हमारे पास में, देखो स्मॉल हमारे पास में है, तो ये एलिमेंट होगा एंड कैपिटल X आप एक लेते हैं इज अ सबसेट ऑफ, मेरे पास हो गया A, तो देयर एग्जिस्ट अ सबसेट, A का एक सबसेट है मेरे पास, उसका मेरे पास में सबसेट क्या नाम रखा, मैंने X रखा है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं x बिलोंग टू A। देखो ये बिलोंग टू साइन बिकॉज ये एलिमेंट है और ये मेरे पास में सेट है। अच्छा, x बिलोंग टू A, तो कैपिटल X क्या होगा मेरे पास में, A का सबसेट होगा। कैपिटल X जो होगा वो A का सबसेट होगा। चलिए, अब हम लेते हैं कैपिटल X इज बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A, क्योंकि पावर आएगा तो बिलोंग का साइन आपको लगाना पड़ेगा, ये आपको पता है। x इज बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A। इस चीज को आप समझने के लिए यहाँ पर मैं एक चीज और डाल देता हूँ कि यदि आपके पास a इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, ये आपने लिया, तो और इसके आपने पावर 1 और 2 ले लेते हैं हम लोग, और इसका जो मैंने पावर सेट लिखा वो होगा राइट डाउन 1, 2 नल सेट, और एक होगा 1, 2, तो ये मैंने इसका पावर सेट बनाया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पावर सेट आया, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये जो मेरे पास 1 है, 1 यदि मैं ये एलिमेंट 1 को मैं इसके अंदर कराऊंगा, 1 को यदि मैं इसके अंदर कराऊंगा, तो 1 मेरे पास में क्या करेगा, 1 बिलोंग टू A करेगा, ठीक है। और यदि मैं 1 को इस तरह से लिखता हूं मैं, तो 1 एक सेट है, तो वो क्या करेगा हमारे पास, वो पावर सेट ऑफ A से हमारे पास बिलोंग करेगा। तो यही चीज ध्यान रखना आपको, यदि वो पावर सेट में आएगा तो हमेशा बिलोंग करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर। तो आगे हमारे पास ये गिवन है पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, तो x बिलोंग टू कितना निकलेगा, पावर सेट ऑफ B भी आएगा, बिकॉज यहाँ रीजन में क्या लिख दूंगा, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ मुझे B दिया हुआ है। आगे देखते हैं, x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A और x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ B यदि कर रहा है, तो जो x के अंदर का एलिमेंट है दैट इज वो मेरे पास में एलिमेंट हमारे पास स्मॉल x है, बट फिलहाल x हमारे पास पावर सेट ऑफ B से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो B के अंदर भी सबसेट होगा, वो B का सबसेट होगा, और इसके अंदर का जो एलिमेंट है स्मॉल x, वो क्या होगा, वो बिलोंग करेगा मेरे पास B से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया A के अंदर और निकले कहाँ पे हम लोग, B के अंदर, तो A में घुसे और B में निकले, मतलब क्या होगा, तो therefore we can say that A is a subset of B। हमने पहला ये रिजल्ट प्रूव किया। अच्छा, ये कौन सा हुआ, दिस इज केस नंबर 1। अब ये सेम काम क्या करूंगा मैं, केस नंबर 2 में करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि let x be an element of A where x is a subset of A। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर मुझे इसके अंदर बता देना है कि let करना है, let y be an element, सेम जाएगा मेरे पास, y be an element of B where जहां पर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, जहां पर मैं लेके चल रहा हूँ कैपिटल Y इज अ सबसेट ऑफ B। ये मैंने इस तरह से लिया है कि एक दूसरा एलिमेंट लिया मैंने जो B के अंदर आ रहा है, और वो आपका स्मॉल y है, और स्मॉल y से बनने वाला सेट है आपका, उसका नाम है कैपिटल Y। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज y बिलोंग टू B। देखो बिलोंग का साइन आएगा कि सबसेट का साइन आएगा, तो ये एलिमेंट है और ये सेट है, तो बिलोंग का साइन आएगा। अभी मैं यदि कैपिटल Y ले लेता हूं और यहाँ पर ये कैपिटल B लेता हूं, अब बताओ यहाँ पे सबसेट का साइन आएगा कि बिलोंग का साइन आएगा, तो ये सेट है, Y अब सेट हो गया, जिसके अंदर स्मॉल एलिमेंट Y है और ये भी सेट है, तो उस केस में क्या बनेगा, ये वाला सबसेट बनेगा। अच्छा, y इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब y के जितने एलिमेंट, मतलब कि वो मैंने स्मॉल y ले रखा, आपका B के अंदर है। अच्छा, अब क्या करते हैं, y यदि B का सबसेट है, तो B के जितने पावर सेट में लिखूंगा उसके अंदर क्या करेगा, कैपिटल Y बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ B से। दिस विल बी कैपिटल Y, दिस इज कैपिटल Y, ये कैपिटल Y है, तो पावर सेट के रेफरेंस में यही चीज क्या होगी, उसके अंदर बिलोंग कर जाएगी। अच्छा, पावर सेट ऑफ B किसके बराबर है, पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A, ब्रैकेट में आपको ये गिवन है हमारे पास, पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। अच्छा, पावर सेट ऑफ ये कैपिटल Y चल रहा है मेरे पास में, ये चीज मेरे पास कैपिटल Y, ये चल रहा है कैपिटल Y, ये आपके पास कैपिटल Y। देखो, जब ये कैपिटल Y B के सामने आएगा तो सबसेट बन जाएगा, मगर कैपिटल Y जब B के पावर सेट के अंदर आएगा तो उसका एलिमेंट बन जाएगा जिसमें मैं बिलोंग कर पा रहा हूँ। ये बार बार ये चीज को क्लियर करना है। अच्छा, y इज बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A। अच्छा, y जो है पावर सेट के रेफरेंस में आएगा, कैपिटल Y है तो ये सेट है, तो इसके अंदर तो बिलोंग करेगा, मगर जब कैपिटल Y हम बात करेंगे, ये हमारे पास
ए के अंदर, ये बिकॉज पावर सेट के अंदर है तो उसका ए का तो क्या होगा मेरे पास में, वो सबसेट आ जाएगा। ये सबसेट आ गया y सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है कि जो y के अंदर का जो एलिमेंट था कौन सा, स्मॉल y, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था y भी एलिमेंट ऑफ सेट बी वेयर y सबसेट ऑफ b, तो y क्या करेगा, बिलोंग करेगा मेरे पास a से। तो ये मेरे पास, मैंने कहा निकला, मैं b में घुसा था और a में जाके निकला। तो दैट मींस यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरे पास b के एलिमेंट है वो a के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी इसको मैं लिख देता हूँ फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस। यहाँ भी आपको दिखाना पड़ेगा फ्रॉम 1 and 2। हम यहाँ बोल रहे थे a इज अ सबसेट ऑफ b, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, b के एलिमेंट हमारे पास a के अंदर है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे b इज अ सबसेट ऑफ a। तो अब क्या हो गया मेरे पास, रिजल्ट मेरे पास कि a इज अ b का सबसेट है और b जो है मेरे पास में वो a का सबसेट है, b a का सबसेट, a b का सबसेट है। तो इसलिए वी कैन से फ्रॉम दीज टू, इन दोनों को हम कनेक्ट करके बोल सकते हैं कि a जो होगा वो b के बराबर होगा। तो दिस इज फाइन, क्लियर है, अच्छे से देख लो एक बार और लिख के प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस है। तो पहला पार्ट हम पहले ये वाला प्रूफ कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट है। देखो सेट्स का जो है सिर्फ यहाँ पर नहीं, सेट्स मैंने शायद पहले बता रखा था, आगे 2-3 चैप्टर और आएंगे आपका, वहां पर सेट्स का यूज है। एक प्रोबेबिलिटी में तो खैर सेट्स आपको 12th में जब जाओगे तो सेट्स का काफी यूज वहां पर होता है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करके याद, वो दिमाग में सारे फॉर्मूलाज आपके सेट हो जाने चाहिए। जैसे अभी हमने यूज किया था फॉर्मूला, और मैं फिर से एक बार पूछ ही लेता हूँ वो चीज कि अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो हमने यहाँ पर ये दो सेट बनाया, दिस इज ए, और ये मेरे पास में ये दो सेट बनाया, दिस इज ए और ये वाला कौन सा हो गया बी। तो अभी मैंने देखा था ए यूनियन बी और बी का इंटरसेक्शन, तो दिमाग में फट से बन जाना चाहिए, ए यूनियन बी मतलब मिला करके, और बी और दोनों का जो कॉमन पोर्शन आएगा वो बी आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ चीजें हैं, प्रॉपर्टीज को क्या बोले, हाँ रिजल्ट तो है, तो ये रिजल्ट आपको यूज कर करके याद हो जाने चाहिए। वैसे उसी में से आपका एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हम कर चुके हैं, ये वाला पार्ट होता है a माइनस बी और ये वाला पार्ट होता है हमारे पास b माइनस ए। एप्पल बाइट है, इसको हम बोलते हैं a बट नॉट b, और इसको हम बोलेंगे b बट नॉट a, बट नॉट ए। अब देख करना क्या है आपको, यहाँ पे करना इसमें यह है कि हमारे पास a बट नॉट b है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है एज सेट्स। तो सेट्स के अंदर यूनियन, मतलब हालांकि सेट ही हो a माइनस बी, बट किसी ऑपरेशन के लिए आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तो a माइनस बी को मैं यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में, यदि सपोज मुझे ऑपरेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हाउ आई कैन राइट a माइनस बी। तो ये a माइनस बी जो है वो ये वाला पार्ट होता है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड a माइनस बी। अब इसको ऑपरेशन के फॉर्म में लिखना है, सेट्स के ऑपरेशन के फॉर्म में। ये तो a माइनस बी तो मैथ्स का ऑपरेशन हो गया, तो सेट्स के ऑपरेशन के फॉर्म में अब देखो ये जो पार्ट है ये किस किस पार्ट में कॉमन है, या किस वाले पार्ट में मतलब आपका लाई कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये a के अंदर तो आ रहा है, मतलब दैट्स इट, a के अंदर आ रहा है। और दूसरा जो हम इसको बोलेंगे वो बोलेंगे b नॉट। b नॉट मतलब b को छोड़ करके, b का कॉम्प्लीमेंट, आपने पता होगा ये होता है मेरे पास b और ये होता है मेरे पास b नॉट या फिर b का कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a का पार्ट तो है, और दूसरा पार्ट किसको हम इसको बोलेंगे, इट इज b का कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो b में नहीं आ रहा है, दिस इज b का कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं a और b का जो कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो ये a माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन हुआ एज अ इंटरसेक्शन के फॉर्म में। और सिमिलरली यदि आप लोग b माइनस ए को, ये तो खैर इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर प्रोबेबिलिटी आल्सो, आगे बहुत काम आएगा ये वाला रिजल्ट। चलो अगला b माइनस ए, मतलब ये वाला पार्ट है, तो ये b माइनस ए का मतलब क्या, ये वाला पार्ट आपके पास में b में तो है, तो ये आपके पास में b में है और किस में है, और वो a का कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन है। तो ये रिजल्ट मेरे पास में, इसका कोई नाम वाम तो नहीं बोल सकते हम लोग, हाँ, बट दिस इज a माइनस बी या फिर a बट नॉट b। ये रिजल्ट आपका आगे बहुत काम आएगा। चलो इस रिजल्ट का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस रिजल्ट का मैं यूज इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए करूंगा। तो देखते हैं, छोटी सी बात है, लेते हैं साहब। ये कितना मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन ऑफ a माइनस का b। चलो तो आप देखो a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन, चलो मैं इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में इसका सॉल्व, मतलब ये साइड सॉल्व कर रहा हूं, राइट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b। अभी मैंने बताया a माइनस b को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब a माइनस बी, मतलब a बट नॉट b, मतलब b का कॉम्प्लीमेंट और a का दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास, अभी मैंने करके दिखाया था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ
ए चाहिए और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स मैथ्स में हर जगह उल्टा काम आता ही आता है, तो मैं उल्टा काम आता है तो x इंटू वाई और प्लस x इंटू में z। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने इसका ये x यदि कॉमन निकालते हो तो कितना है x इंटू में y प्लस z आ जाएगा। तो ये खुले हुए को बंद करना होता है और दूसरा क्या होता है बंद वाले को खोल भी सकते हैं, तो x इंटू वाई और प्लस x इंटू में z। तो ये हमने क्या करा, ये हमने खुले हुए को बंद किया और बंद किए को खोल दिया। तो ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो खुला हुआ है, दोनों में आपके पास a दिख रहा है, जी हाँ, इसमें आपको दोनों में हमारे पास यहाँ पर भी a दिख रहा है, यहाँ पर भी a दिख रहा है, और दोनों में क्या हो रहा है मेरे पास में, दोनों में ये इंटरसेक्शन में दिख रहा है मेरे पास में। तो खुला हुआ है, खुले हुए को बंद करना है, तो मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स लगा रहा हूँ। दिस इज a इंटरसेक्शन b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो इसके आगे जो आपको आंसर्स निकलने हैं ना, वो आंसर्स आपको खुद आपके दिमाग में वेन डायग्राम बनाते जाओ, आंसर अपने आप निकलेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक लगाने की बात नहीं है, बस दिमाग में वेन डायग्राम आपका बनना चाहिए। वेन डायग्राम, अब मैं यदि पूछूं आपको b यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, अब दिमाग बनाओ, दिमाग में सोचो कि b और b को छोड़ करके, b और b को छोड़ करके और उन दोनों को मिला करके, यहाँ दो चीजें हैं, एक मेरे पास हो गया b, ये आपके पास एक b है, अच्छा दूसरा हो गया b को छोड़ करके, ये b को छोड़ के मतलब कौन सा बचा हुआ, ये जो बचा हुआ पार्ट है ये मेरे पास हो गया, दिस इज b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये b है और ये कौन सा है, ये b का कॉम्प्लीमेंट है b को छोड़ करके। अब b और b का कॉम्प्लीमेंट आप दोनों को मिला देते हो तो अल्टीमेटली कितना बनेगा मेरे पास, वो बनेगा यूनिवर्सल सेट, मतलब दैट इज अ रेक्टेंगल बन जाएगा हमारे पास में। तो ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको ये b के रिस्पेक्ट में नहीं, मैं आपको किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में बता दूं, यदि इसको हम ये भी एक लॉ है, दिस इज, आप यदि ऐसा लेते हैं, दिस इज a और ये आपका कितना लिया मैंने b, तो हमने क्या लिया, दिस इज a यूनियन b, ये मेरे पास a है और ये b है, a और b का मैंने यूनियन लिया, और जो उसका बचा हुआ लेफ्ट ओवर है, लेफ्ट ओवर मतलब a यूनियन b को छोड़ करके, मतलब कौन सा वाला पार्ट जो मेरे पास ये बाहर बाहर बच रहा है मेरे पास, ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट मेरे पास बाहर बाहर का लेफ्ट ओवर है क्या है, दिस इज द लेफ्ट ओवर पार्ट। मैं थोड़ी डिफरेंट शेडिंग कर देता हूं, मैं डिफरेंट शेडिंग में ये बाहर का पोर्शन कर देता हूं, दिस इज आउटर वाला, मतलब ये b, a और b को छोड़ करके। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो रिजल्ट क्या बनेगा, ये रिजल्ट क्या बनेगा, ये वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला पार्ट मेरे पास में था, दिस इज a यूनियन b, और ये वाला पार्ट कौन सा है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ भी दोनों को मिला के कितना बनेगा आपका यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो रिजल्ट क्या बना, किसी सेट का यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट मिला के क्या बनता है आपका, हमेशा बनेगा यूनिवर्सल सेट। इवन किसी सेट का आप यूनियन ले रहे हैं या फिर किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होगा वो क्या बनेगा मेरा, हमेशा बनेगा यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो ये एक रिजल्ट हमने यहाँ पर लिया, तो ये आपका क्या बनेगा, दिस इज a इंटरसेक्शन u इज द यूनिवर्सल सेट। तो ये आपका बन गया, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। थोड़ा सा मैंने यूनिक बनाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यूनिवर्सल सेट है, अब जरा इसके अंदर फिर जरा वेन डायग्राम बनाओ कि यूनिवर्सल सेट में और ए में क्या मेरे पास कॉमन होगा। तो ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है और मेरे पास में ये है। अब दोनों में कौन सा पार्ट है जो दोनों में इंटरसेक्शन में आएगा, तो वो ये वाला पार्ट है। देखो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट ए का पार्ट भी है और वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट भी है। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में है, जो ए में भी हो, ऐसे एलिमेंट जो आपके पास ए में भी हो और यूनिवर्सल सेट के अंदर भी हो, तो इनको मिला के आपका कितना बना, दिस इज ए। तो ये क्वेश्चन आपका 1 2 3 लाइन का क्वेश्चन है, बट इसके अंदर आपको वेन डायग्राम की डिटेलिंग आपको समझनी पड़ेगी। मैंने तीनों की डिटेलिंग करके बताई है। बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, अच्छा इस तरह से सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, इस तरह से कोई भी सेट और उसका छोड़ के जो मिला के बनेगा उनको वो क्या बनेगा मेरा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट आपका बनता है। चलिए अगला मेरे पास में क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं, इसमें भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट में हम देखते हैं क्या जा रहा है हमारे पास रूल, ये दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड मैं इसको लिख दूं LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो मेरा हो गया प्रूफ। अच्छा अब दूसरा जो पार्ट मेरे पास में है, ये वाला पार्ट मुझे प्रूफ करना है। तो लेट्स फाइंड आउट A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। फिर से देखेंगे B माइनस A। अब दिमाग में इसका डायग्राम बनाओ, B बट नॉट A, मतलब उधर वाला एप्पल वाइट हो गया मेरे पास, उधर वाला एप्पल वाइट जो उधर से खाते हैं वो वाला एप्पल वाइट, और B माइनस A मतलब क्या, मतलब उसमें B तो है मगर A नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, मैं फिर से बोलता हूँ B माइनस A का मतलब B है
और ए नहीं है, मतलब बी और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ये वाला पार्ट जो मेरे पास बनेगा वो इसको मैं एज एन ऑपरेशन के फॉर्म में लिखूंगा। तो कितना लिखूंगा, बी तो चाहिए और ए का कॉम्प्लीमेंट जो है मेरे पास उसका इंटरसेक्शन। अच्छा, मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं। ओके फाइन। अच्छा, ये हमने लिखा। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूं बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और यहां पर भी मैं लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, मैंने यहां लिखा नहीं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बट यहां पर क्या था, खुले को बंद किया था और यहां बंद को खोलना है। चलो बंद को खोलते हैं। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन ए नॉट। अच्छा चलो, अब जरा दिमाग में फट से वेन डायग्राम बन जाना चाहिए कि ए और ए को छोड़ के और उनको मिला के, अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या बनेगा आपका, यू बनेगा। दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। मुझे लग रहा है इसका मुझे दोबारा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी द यूनिवर्सल सेट, हमने अभी देखा था, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को थोड़ा डार्क दिखाओ, अदरवाइज वो यूनियन और इसमें आप कंफ्यूज रहोगे। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट में रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल हो गया तो फिर से एक बार यहाँ देखिए, रेक्टेंगल आपका यू हो गया और ए यूनियन बी, और ए और बी का जो यूनियन हो गया वो आपका ये वाला पोर्शन हो गया। दिस इज ए यूनियन बी आपका निकल गया। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, जो इस वाले पार्ट ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में भी हो और ए यूनियन बी में भी हो, तो वो कौन से होंगे, वो सारे के सारे ये खुद होंगे। दैट इज इंप्लाइज ए यूनियन बी। इसका कोई रीजन नहीं है, देयर इज नो रीजन, इट्स ऑल अबाउट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से पूरा क्वेश्चन खुल जाता है, चाहे वो एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन हो या प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन हो, वेन डायग्राम से आपका पूरा क्वेश्चन डिटेल में खुल जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 मेरे पास में ये है, दिस इज द पोर्शन नंबर 1। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी वही लगानी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है मुझे। तो पहले मैं ये इसका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा दो, ए यूनियन ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये मेरे पास आया और इज इक्वल टू मुझे कितना प्रूफ करना है, इज इक्वल टू मुझे ए प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब इसमें वेन डायग्राम में फिर आप देखो, इसमें ए यूनियन ए का मतलब ए और ए को मिला करके तो ए ही रहेगा मेरे पास। ये ए इंटरसेक्शन कौन सा निकला, दिस इज ए यूनियन बी निकला। अच्छा, यहाँ पर लिख लेना बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का आपने यहाँ पे यूज किया। अच्छा, अब ये वेन डायग्राम से क्लियर होगा कि ये ए है और ये मेरे पास बी है, तो ये दोनों का मेरे पास में कौन सा हो गया, दिस इज यूनियन, और इसमें से कौन सा पोर्शन लेना है मुझे, ए, जो दोनों में कॉमन है। तो ये देखो मेरे पास दोनों में कॉमन कौन सा निकला मेरे पास में, ये वाला पार्ट आया। तो अब देखो ये कौन सा पार्ट है जो दोनों में है। तो वेन डायग्राम से आपको क्लियर क्या दिख रहा है मेरे पास, इसमें आपका डायरेक्टली आंसर क्या हम लिख सकते हैं कि ए जो हमारे पास है और ए यूनियन बी, तो हम देखो ये पूरा का पूरा जो है ये पोर्शन हमारे पास जो ए है वो उसी में लाई कर गया ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोलेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मैं ये रीजन दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ बता दिया एज ए के सारे एलिमेंट जो है मेरे पास, ये वाला जो पार्ट है ये किस में आ गया आपका, ए यूनियन बी में आ गया। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका इंप्लाई करके कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए। तो ये आपका निकला पहला पोर्शन। दूसरा वाला पार्ट भी आपका वेन डायग्राम से निकाल लेते हैं। दिस इज अगेन ए इंटरसेक्शन ए, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं उसके अंदर, और ये निकला दिस इज यूनियन ए इंटरसेक्शन आपका निकल गया बी, और इक्वल टू मुझे ए प्रूफ करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको लगाना है, दिस इज लॉ लिखना है। अच्छा, ए और ए का इंटरसेक्शन आपका ए आया, ए यूनियन ये कितना निकला आपका, ए इंटरसेक्शन बी निकला। अब यहाँ पर भी आप इसमें देख लेते हैं कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। पहला वाला पार्ट कौन सा आपका, ए इंटरसेक्शन बी है, तो ये हम ले लेते हैं इसके अंदर, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास, और दूसरा वाला पार्ट कौन सा मेरे पास में ए आ रहा है, तो दूसरा वाला पार्ट हमारे पास ए है। तो यहाँ पर आप यदि दोनों को मिला के बोलो तो इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है और ये पूरा मेरे पास में कौन सा ए है। तो कौन किसके अंदर लाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा ए
जो हमारे पास है, ये जो दिस एलिमेंट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, इसके सारे एलिमेंट ए के अंदर है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एज A intersection B is a subset of A, therefore A union A intersection B, A union A intersection B is equal to A, and that is equal to right hand side. ये मेरे पास में LHS को मैंने सॉल्व किया और ये आपका निकला है। तो ये इतना इनफ है, दैट इज इनफ। इसके लिए कोई बहुत बड़ा अलजेब्रा लगाने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के आपको वेन डायग्राम से दिखा दो, दोनों का पार्ट दिखा दो कि ये इसका पार्ट है, तो ये आपके पास ये आएगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 10th है और 11th है और 12th है। ये भी प्रॉपर्टीज का यूज करके आप लोग प्रूव कर सकते हो। एंड 13 से लेकर 16 तक वर्ड प्रॉब्लम ये हम कर चुके हैं। तो डू योरसेल्फ 10, 11, 12 एंड इफ यू हैव डाउट आस्क मी, मैं उसके सॉल्यूशन आपको अलग से दे दूंगा। ये एनसीईआरटी मेरी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दिस इज एनसीईआरटी। अब एक वीडियो सेट्स की और बनेगी जो बनेगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और कुछ क्वेश्चंस जो बाहर से और हम करना चाहेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो हम 1 आधे घंटे की वीडियो और बनेगी, वो मैं आपको जल्दी सेंड करूंगा। और उसके बाद में मैं ट्रिगो शुरू करने वाला हूं। तो ट्रिगो इज अ बेस्ट चैप्टर, सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर। और अभी तक मैं हल्के चैप्टर ले रहा था बिकॉज अभी आप लोग नए 11th क्लास में आए हो, बट नाउ अब सेटल धीरे धीरे होना शुरू कर दो, समझ में आ गया 11th का हिसाब किताब क्या है। बहुत जल्दी हम लोग ट्रिगो शुरू करने वाले हैं। टिल दैट गुड बाय।